जय हिंद साथियों। आज ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन आनंद सर और बिट्टू झा के द्वारा जो बायोलॉजी का नोट तैयार किया गया है, उस नोट का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो पहला चैप्टर है बायोलॉजी जी स्टडी ऑफ सेल, कोशिका विज्ञान। ऑब्जेक्टिव एक दूसरों से देखते जाते हैं और सही मिलान करते जाते हैं और याद भी करते जाएंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह सही है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर सी 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग, इनमें से सभी को साइटोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? कौन एक शामिल नहीं है? केंद्रक शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा है, कोशिका द्रव स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेनोवाइड्स कहते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनोवाइड्स नहीं है? रसधानी ऑर्गेनोवाइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? कोशिका का आकार एवं आकृति उनके कार्यों के अनुरूप होती है, सही है। नेक्स्ट इधर देख लेते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, कोशिका की संख्या जीवी के शरीर के आकार पर निर्भर करता है, ये सही है। करा, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, यह गलत है। उत्तक नहीं कहते हैं, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। करा है, यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है, सही है। इस मॉडल 1972 में सिंगर एवं निकोलसन द्वारा प्रस्तुत किया गया, सही है। इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली के संरचना में 2 फास्फोलिपिड अणुओं के परत के बीच में गोलाकार प्रोटीन रहता है, सही है। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में तीनों कथन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई, सीलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है? कौन सा भाग करती है? इसमें कोशिका झिल्ली करती है, कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? किसके द्वारा संपन्न होती है? कोशिका झिल्ली के द्वारा संपन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? ना गलत को चूज करना। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S तथा 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट 30S तथा 50S होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी का रहा, 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होते हैं तथा इसके 2 सब यूनिट होते हैं, 40S और 60S। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, यह गलत है, यही गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करता है? मीसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? निर्माण का गोल्जी का है। कौन सा? गोल्जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण कराती है तथा केंद्र से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थ को ले जाने का पथ बनाती है? कौन सा हो जाएगा? अंतर्द्रव जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतर्द्रव जालिका SER प्रोटीन के संश्लेषण तथा श्वसन में भाग लेती है, गलत है ये। खुदरी अंतर्द्रव जालिका RER लिपिड तथा
स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होता है। उपयुक्त कथन में कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, न 1 सही है न 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? या आपको किसे कहा जाता है? न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है, न्यूक्लिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक होता है। यह गलत है। अंगक प्लास्टिड होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्लास्टिड होता है। और हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह सही है। गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। उपयुक्त कथन में सही कथन कौन सा है? 1 और 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है और जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। ऑप्शन इस साइड है। देखिए इसमें उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सी कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता? गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। कौन सा कार्य? पैकेजिंग और सिक्रेशन स्टोरिंग किया जाता, अंतः कोशिकीय पाचन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। सबसे बड़ा अंगक लवक सही है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। प्लेडकन स्फीसोम को नहीं, राइबोसोम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। निम्नलिखित में कौन सा अर्धस्वसायत कोशिकांग है? अर्धस्वसायत कोशिकांग का कौन सा हो जाएगा इनमें? तो इसमें हो जाएगा हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? इसमें किस कोशिका अंगक का अभाव होता है? डीएनए का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। इसमें कौन सा नहीं पाया जाता है? इनमें से सभी लवक, कोशिका भित्ति, बड़ी रिक्तिका। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? परंतु पौधे की कोशिका में नहीं। कौन सा? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? आपको स्लाइडेन एंड स्वान ने, स्लाइडेन एंड तथा स्वान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सुदृढ़ीकर्ता का भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है? इसमें इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस कोशिका अंगक को लाइसोसोम बनाता है? लाइसोसोम बनता है। किससे बनता है लाइसोसोम? आपको यह हो जाएगा इसका गोल्जी काय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? कौन सा करता है? आपको माइटोकॉन्ड्रिया और लवक करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं सही। वैसा कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उपयुक्त कथन में सही का पहचान करें। सही मतलब 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है? कौन सा बदल सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है
सबसे बड़ी कोशिका है? सबसे बड़ी कोशिका नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत है। एक प्रारूपिक कोशिका के अंतर्गत होता है साइटोसोम एवं केंद्रक। साइटोसोम एवं केंद्रक होता है। नेक्स्ट पर है साइटोसोम विशेष रूप में भाग लेता है। तो साइटोसोम विशेष रूप में भाग लेता है। कौन सा लेता है? आपको कोशिका विभाजन में भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है किससे पाता है? अंतर्द्रव जालिका से। अंतर्द्रव जालिका से पाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में। और 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है रंगीन लवक को कहा जाता है। रंगीन लवक को कहा जाता है कि क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है कहाँ? ग्रेनम पाया जाता है ये क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लाज्मा झिल्ली बनता है। प्लाज्मा झिल्ली बनता है लिपोप्रोटीन का। लिपोप्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। प्रोटीन संश्लेषण से संबंध है। कौन सा संबंध है? इसको राइबोसोम को। राइबोसोम को क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं टीलोमियर कहते हैं। टीलोमियर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। किसमें नहीं होता है? या बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्द्रव जालिका केंद्र है। अंतर्द्रव जालिका केंद्र है। किसका केंद्र है? प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन का है निम्नांकित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है? किसकी उपस्थिति से? सेंट्रियोल की उपस्थिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन का लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में जमा रहता है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। किससे बना होता है? यह लिपोप्रोटीन से बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है। किससे संबंध है? एटीपी के निर्माण से। पोलिसोम है। पोलिसोम है। क्या है पोलिसोम? राइबोसोम प्लस mRNA है। राइबोसोम प्लस mRNA है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है किसमें पाई जाती है? पादप कोशिका में। पादप कोशिका में। आणविक लवक का मुख्य कार्य क्या? आणविक लवक का मुख्य कार्य क्या है? खाद्य पदार्थ का संचरण करना। खाद्य पदार्थ का संचरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की है? किस भाग की खोज की है? या किस भाग के जीव दर्द की खोज पुरकिंजे ने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन करा जीव दर्द सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव दर्द सम्मिलित रूप से बना होता है। किससे बना होता है? ये कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। कोशिका द्रव एवं केंद्रक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी बनी होती है? यह लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पौधे की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता। संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता कौन? सेल्यूलोज प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाया जाता है। क्या पाया जाता है आपको? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक पाया जाता है। किस प्रकार की झिल्ली नहीं होता है? किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? इसमें किस में नहीं होती है? इसमें जीवाणु में। जीवाणु में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। अवस्थित रहते हैं। क्या अवस्थित रहते हैं? राइबोसोम अवस्थित रहते हैं। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। चिकनी ER होती है। चिकनी ER राइबोसोम बना होता है RNA एवं प्रोटीन से। RNA एवं प्रोटीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा गोल्जी उपकरण
नहीं पाए जाते, गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते, किस में नहीं पाए जाते, प्रोक्रिएटिक में, लाल रुधिर कणिकाओं में, नील हरित शैवाल में, सभी में नहीं पाए जाते हैं। समांतर नालिकाओं या सिस्टनी के समूह से बनी संरचना को क्या कहते हैं, बनी संरचना को क्या कहते हैं, गोल्जी उपकरण कहते हैं, गोल्जी उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित कोशिकांग में कौन ईआर संश्लेषित पदार्थ का संचयन, रूपांतरण तथा पैकेजिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता, अंदर एवं बाहर भेजता है, कौन सा है, इसमें इसका हो जाएगा आपको गोल्जी का उपकरण, गोल्जी का उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, क्रिश्चियन डी डवे ने, क्रिश्चियन डी डवे ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग, रक्षा करने वाला कोशिकांग कौन सा है, आपको लाइसोसोम है। लाइसोसोम में क्रिस्टकी कहाँ पाए जाते हैं, क्रिस्टकी कहाँ पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रंगीन एवं श्वेत प्लेटलिस्ट को कहते हैं, प्लेटसिस्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को कहा जाता है, गुहा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, करा कोशिका कला वर्तनता प्रागम होती है क्योंकि, देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की और संचलन कोशिका से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं संचलन को रोक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियम के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है आपको, या माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। करा निम्नलिखित पोषकों में कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है, कौन सा है, कैल्शियम, कैल्शियम। करा निम्नलिखित अंगकों, कोशिका अंगकों में कौन सा एक अपारगम्य अर्धपारगम्य है, कौन सा एक अर्धपारगम्य है, कोशिका झिल्ली। करा कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, इसमें कह रहा ऑप्शन देख लीजिए इधर, इसमें कह रहा है कोशिका के आकार अपने विशिष्ट कार्य से संबंधित है, कुछ कोशिका बदलते आकार होते हैं, प्रत्येक कोशिका निष्पादन और अपनी क्षमता होती है, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान होते हैं, यह गलत है, सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार के कोशिका विद्यमान नहीं, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है, कौन सा है, माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। करा कोशिका और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है आपको, हैदराबाद में, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, यह किससे बना होता है, यह किससे बना होता है, यह किससे बना होता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य एवं अन्य कोशिकांग से, कोशिका द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य और अन्य केंद्र कोशिकांग से। नेक्स्ट को सार्वत्रिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं, ओफियोगोलस में पाए जाते हैं 1260, इसमें पाया जाता है कितना, 1260 गुणसूत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, करा वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है, जीवाणुओं में, जीवाणुओं में, जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने की, नॉल एवं रस्का, नॉल एवं तथा रस्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अंत पादप जालिका ईआर की खोज की, ईआर की खोज की, ईआर की खोज किसने की थी, पोटर ने, पोटर ने किया था, पोटर ने। गुणसूत्र शब्द प्रतिपादित किया जाता, गुणसूत्र शब्द को प्रतिपादन किसने किया था, आपको वाल्डेयर ने, वाल्डेयर ने किया था। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट कोशिका करा कोशिका द्रव्य में उपस्थित महीन साकित झिल्लीदार
और अनियमित नालिकाओं का घना जाल कहलाता है, घना जाल कहलाता है, क्या कहलाता है, अंतर्द्रव जालिका कहलाता है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा है, इसमें राइबोसोम है, राइबोसोम कह है। कौन सा कोशिका अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी। कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कड़ा आणविक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, आणविक लवक मुख्यतः पाया जाता है ल्यूकोप्लास्ट। कहाँ पाया जाता है आपको ये, जड़ों की कोशिका में, जड़ों की कोशिकाओं में, जड़ों की कोशिका में। नेक्स्ट का फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता, कौन प्रदान करता है आपको, क्रोमोप्लास्ट प्रदान करता, कौन प्रदान करता है आपको, क्रोमोप्लास्ट, जो रंगीन लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, कौन प्रदान करता है आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को, लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा लाइसोसोम में पाए जाने वाले वह एंजाइम जिसमें जीव दर्द को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है कहलाती है, क्या कहलाती है, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक्स एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है, क्या कहलाता है आपको, कोशिका भित्ति कहलाता है, कोशिका भित्ति। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, राइबोसोम में, राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है, प्लास्टिड, प्लास्टिड, ये गलत लिखल है, प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऊर्जा पावर हाउस किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है आपको, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा, कौन सा कार्य नहीं होगा, इसमें कौन सा कार्य, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, जिसमें कौन सा का प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करता है, कौन से विभेदित करता है, सेंट्रोऑल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा सेल नाम किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था, किस जीव विज्ञान ने सर्वप्रथम दिया था, वैज्ञानिक ने दिया था आपको रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने करा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था, किसने किया था, ब्राउन ने किया था, ब्राउन ने किया, न्यूक्लियस केंद्रक का खोज ब्राउन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रभावित किया था, किसने प्रभावित किया था आपको, किसने प्रभावित किया था आपको, वाटसन एवं क्रिक ने, वाटसन एवं क्रिक ने। जीव दर जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है, यह किसका कथन है, हेलेक्स का कथन है, हेलेक्स का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, देखिए करा जीव दर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सर्वप्रथम किसने किया था, पुरकिंजे ने किया था, पुरकिंजे ने। करा माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होते हैं, किस में अनुपस्थित होते हैं, जीवाणु में, जीवाणु में अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है। करा माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रिस्टकी कहलाता है, क्रिस्टकी कहलाता है। कोशिका भित्ति होता है, कोशिका भित्ति होता है किस में होता है, परागम्य होता है, परागम्य होता है। लाइसोसोम का कार्य करते हैं, लाइसोसोम कार्य करते हैं अंतःकोशिकीय पाचन में, अंतःकोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, लवक, लवक जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। प्लेग्ड सेल डेट, प्लेड सेल डेट का कोशिका का एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है, क्या कहलाता है आपको, एपोटोसिस, एपोटोसिस कहता है, एपोटोसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है, प्रमुख भूमिका निभाता है, कौन सा निभाता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कोशिका डीएनए रखता है? डीएनए रखता है, कौन सा रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। लवक नहीं है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। इससे गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन। श्वसन श्वसन है गोल्जी काय का प्रमुख कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा कोशिका उपस्थिति को किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाए जाते हैं? अंतर पाए जाते हैं किसमें की उपस्थिति के कारण? इसमें क्लोरोप्लास्ट और कोशिका भित्ति, ऑप्शन दोनों सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए एंड बी हो जाएगा, ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। किसने प्रस्तुत किया था? इसने टीस्वान एवं किसने प्रस्तुत किया था आपको? टीस्वान और लाइडेन एवं टीस्वान, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 80% से अधिक सेल में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है प्रासरण की परिभाषा। प्रासरण की परिभाषा क्या हो गई? अर्धपरागम कला में होकर कम से अधिक सांद्रता और विलायक जल का प्रभाव, विलायक जल का प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाता है, क्योंकि वह सिकुड़ जाता है क्योंकि इसका ऑप्शन हो जाएगा वह सिकुड़ जाता है क्योंकि जल वाय प्रासरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं। जल वाय प्रासरण द्वारा बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होता है तब वह एक विलयन में रखी जाती है, ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक होता है। कौन होता है? हाइपरटोनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है, किस में रखी जाती है? यह किस में? एक अल्पसारी विलयन में। एक अल्पसारी विलयन में बीज फूल जाते हैं जब जल में रखे जाते हैं अंतः शोषण के कारण, अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। क्या होता है? यह फूलना होता है अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण के कारण करा उर्वरक के अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधे की मृत्यु का कारण बनता है। मृत्यु का कारण बनता है वायप्रासरण के कारण, वायप्रासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? क्रियोसोनिक्सिस कहते हैं। करा शरीर के वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है? समसूत्री कोशिका विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा केसेरेकु के विरसन में टेस्टिस में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण होता है कहाँ होता है निर्माण? केवल मियोसिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज़्यादा समय में पूर्ण रूप होने वाली अवस्था कौन है? प्रोफेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा पादप कोशिका में साइटोनेसिस किसकी सहायता से होता है? किसकी सहायता से होता है? कोशिका पट्टिका से। करा माइटोसिस में के सबसे कम समय पूर्ण होने वाला अवस्था एनाफेज है। करा है एक कोशिका में माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगा? कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगा? 8 बार। 8 बार विभाजन से 1 से 2, 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 और 128 से 256 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होती है? किस कोशिका विभाजन में होती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। करा है प्रागति किस अवस्था में होता है? प्रागति किस अवस्था में होता है? प्रोकेटिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है देखिए शुक्राणु 200 स्पर्म बनने के लिए कितने बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है?
होता है, कोशिका विभाजन होता है 50 बार। 50 करा है टेलोफेज। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन सा? विपरीत अवस्था कौन सा? प्रोफेज। प्रोफेज करा माइटोसिस एवं सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? किस अवस्था में विभाजित होता है? एनाफेज अवस्था में विभाजित हो, एनाफेज अवस्था में विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होता है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होता है, यह सही है। कर अर्धसूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होता है और क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होता है, ये उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। करा है निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फेंटोना के द्वारा किया गया? फेंटोना के द्वारा किया गया। केंद्रिका का खोज फेंटोना के द्वारा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। कार्य निम्न है क्या? एक कोशिकीय जीवों में प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। उपयुक्त में सभी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। 18 को चैप्टर है पूरे बायोलॉजी में। कोशिश करेंगे एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करने के लिए। आप लोग का साथ चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।